हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, उनकी क्या प्रोसेस है, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं मेटल से, ठीक है। और आफ्टर दैट वो इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं, अरे सुने वो इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या, अगर हम उनसे इजेक्ट कर लें तो उसका क्या वर्क करा सकते हैं हम उनसे। तो ये चीज़ हमें पढ़नी थी। तो एक मैं आपसे पहले बोला था कि बहुत ही मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर है। सेकंड कंडीशन इसमें हम समझ रहे हैं कि जब हमने इमिशन पढ़ा तो इमिशन में हमने 4 टाइप्स पढ़ी। फर्स्ट इज थर्मियोनिक इमिशन, मतलब हीट दे दे मेटल प्लेट्स को तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते थे। सेकंड पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक। थर्ड था हमारा फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दें। और फोर्थ था हमारा सेकेंडरी इमिशन, जिसमें हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों को हम मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करें तो हो सकता है कि वहां से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। तो हमने पढ़ा था कि इसमें पहले बताया था कि जो हमें पढ़ना है वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ना है, बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक बहुत ही आप बोले कि बहुत ही एक नई क्रांति आई थी फिजिक्स की, ठीक है। इसमें कि लाइट को पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया इसने। तो देखो यहाँ आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फुल डिटेल से, और उसमें क्या क्या है, कैसे हुआ, क्या वर्किंग थी, कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक है। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये एक्सपेरिमेंट आप सोचोगे कि देखो सोचा किसी ने, करा किसी ने और एक्सप्लेन किसी ने करा, ठीक है। नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं। लेनार्ड्स का एक्सपेरिमेंट होता है ये, हर्ट्ज ने डिस्कवरी करी थी इसकी, हर्ट्ज ने डिस्कवरी करी, लेनार्ड और हॉलवेच ने इसको एक्सपेरिमेंटली करा, और थॉटिकली जो इसे एक्सप्लेन करा वो तो आइंस्टाइन थे। तो देखिए बहुत ही एक अच्छा एक्सपेरिमेंट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी एक्सपेरिमेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इसका, उसके बाद पढ़ेंगे इसकी वर्किंग कैसे वर्क करता है। फिर इसमें हमारे 3 टर्म्स आएंगे इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। आफ्टर दैट एक न्यू टाइप का करंट आएगा, सैचुरेशन करंट, ठीक है। सैचुरेशन करंट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। और इसमें अभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो लाइट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होंगे, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उनके द्वारा जो करंट फ्लो होगा वो कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन करंट। तो मजा आने वाला है इस लेक्चर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, चलिए यहीं से पढ़ते हैं स्टार्टिंग करके इसे दोबारा। तो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो थोड़ा सा पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक मेटल प्लेट्स है, ठीक है। मेटल प्लेट्स, इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ये फ्री का मतलब इतने फ्री नहीं है कि ये मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर चले जाए। अरे समझो मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, तो हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है कि ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस को छोड़ दें। अब इस प्रोसेस को ही हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो हम क्या करते थे कि इस पर हम लाइट फॉल कराते थे, ठीक है। लाइट फॉल करानी थी होती थी हमें, जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती थी, कुछ वेवलेंथ होती थी, ठीक है, जो कि फिक्स होते हैं। हमने पढ़ा भी वर्क फंक्शन एनर्जी, पहले तो हमें एनर्जी देना है। वर्क फंक्शन एनर्जी यानी इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी बाई विच इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस। तो जब हम लाइट को फॉल कराएंगे तो ये हमें पता है ये क्या है, फोटोन है, ठीक है। ये वाली एनर्जी आ रही है। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो अब चीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स, और ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये इजेक्ट हुआ है, किसके द्वारा इजेक्ट हुआ है, फोटोन के द्वारा इजेक्ट हुआ है ना। तो फोटोन के द्वारा इजेक्ट हुआ जो करंट इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसके द्वारा जो करंट फ्लो होगा वो कहलाएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो यहां से हमें एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी
और वेवलेंथ की हमें लाइट को फॉल कराना है, ठीक है, जो दैट्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंट में रियलिटी में क्या था। तो एक्सपेरिमेंट तो देखो, मैं जैसे बता रहा था कि भाई इसको एक्सपेरिमेंट में एक सेटअप बनाना होता है, हमारे पास एक एपरेटस होता है। तो यहां पर एक एपरेटस था, कुछ इस टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, ये विंडो है जिसे हम क्वार्ट्स विंडो बोलते हैं। ये विंडो किसके लिए है आपका समझ आ रहा है? ये विंडो है जहां से हमारे जो फोटोन है, जो लाइट्स है, ठीक है, वो फॉल होगी। ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर है, इवैक्यूएटेड ग्लास बनाया उन्होंने, ठीक है। और इसको वैक्यूम भी मैं बता दूंगा आपको कि क्यों रखा है हमने, सिंपल सा भी समझ में आ रहा है। और पहले हम सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने 2 प्लेट लगाई और इन दोनों प्लेटों को ठीक है ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर लगा दिया एक एमीटर, माइक्रो एमीटर, और इससे एक पूरा सर्किट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए प्लेट, 2 प्लेट्स हमें नज़र आ रही हैं। तो इस प्लेट को आप ए प्लेट बोल दीजिए, इसको आप सी प्लेट बोल दीजिए। प्लेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नाम रख सकते हैं। रियलिटी मतलब है कि ये जो प्लेट है ये इमीटर प्लेट है। इमीटर प्लेट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनों को इमिट करेगी, आ रहा है समझ, जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ये वो वाली प्लेट है। और दिस इज द कलेक्टर प्लेट। इसका आप काम समझ रहे हैं? कलेक्टर प्लेट का क्या काम है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे वो ऐसे चलेंगे और ये प्लेट उन्हें कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसका काम कलेक्टर का हो गया, कलेक्ट करना, और इसका काम हो गया इमीटर का। सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की हम लाइट को फॉल कराएंगे मेटल प्लेट के ऊपर। यहाँ पर हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल का डिफरेंस लगाएंगे, ठीक है। प्लेट का हम टर्मिनल को चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे ये पॉजिटिव है तो अभी इसको पॉजिटिव देंगे, बाद में हम टर्मिनल को चेंज कर लेंगे तो नेगेटिव भी होगा। तो दोनों पर इफेक्ट देखेंगे हम, क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हमारा एमीटर है, माइक्रो एमीटर, ठीक है, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन करंट आएगा उसको मेजर करके बता देगा। क्लियर है यहाँ तक सेटअप हमारा? ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि कुछ ये सेटअप इस तरह का है। ये क्या है? इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर या ग्लास ट्यूब मान लीजिए, ठीक है। चैम्बर या ट्यूब बात एक ही होती है। इवैक्यूएटेड का मतलब है कि अगर ये देखो, इसमें बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर इसमें एयर वगैरह हो गए तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसके मॉलिक्यूल्स होंगे जो ये लाइट की एनर्जी है वो उसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो एनर्जी है, इंटेंसिटी है, वो लॉस ना हो। तो हम कैसा ग्लास चैम्बर ले लेते हैं? इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर ले लेते हैं, ठीक है। ये एक विंडो है, यहाँ से लाइट फॉल होनी है। ये सेटअप था हमारा। तो मैं बता रहा था कि इस एक्सपेरिमेंट की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी। तो आप समझ लें, इसकी जो डिस्कवरी की थी उसका श्रेय जाता है हमारा हर्ट्ज, ठीक है। उसका श्रेय जाता है हर्ट्ज को। इसकी डिस्कवरी की थी हर्ट्ज ने। एक्सपेरिमेंटली किसने किया था? एक्सपेरिमेंटली इसको किया था लेनार्ड और हाल्वेच, ठीक है। देखिए अलग अलग साइंटिस्ट हैं सब। एक्सपेरिमेंटली करके देखा था लेनार्ड और हॉलवेच, ठीक है। ज़्यादा आपको बस नॉलेज बता रहा हूं मैं आपको, वैसे बुक में मिल भी सकते हैं ये। और थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किसने करा था इसको? थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करा था हमारा ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन, ठीक है।
तो देखिए कितने साइंटिस्टों का इसमें योगदान है हमारा। डिस्कवरी किसी साइंटिस्ट की थी, एक्सपेरिमेंटली करके देखा लेनार्ड हॉलवेट्ज ने, और एक्सप्लेन करा इसको आइंस्टाइन ने। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा सेटअप था। अच्छा जी, अब होता क्या है, अब हमें समझ में आ रहा है कि भाई देखो हमने बैटरी को ये ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स है, तो इस वाली प्लेट को कैसा टर्मिनल मिलेगा? पॉजिटिव। आ गया समझ? ये नेगेटिव, इसको हमें याद ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये हमारी कौन सी प्लेट है? ये इमीटर प्लेट है, बस हमें याद रखना है दिस इज द इमीटर प्लेट। इसका काम क्या है? केवल इलेक्ट्रॉनों को इमिट करना है यहाँ से। तो देखिए जैसे ही लाइट फॉल होगी यहाँ से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या इस प्लेट से इजेक्ट होंगे? बिल्कुल इजेक्ट होंगे। अच्छा, इस प्लेट इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। इस प्लेट पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब इस प्लेट की तरफ चले जाएंगे, और जैसे ये प्लेट इनको कलेक्ट करेगी तो ऐसे एक फ्लो पूरा सर्किट बना हुआ है, तो क्या इस माइक्रो एमीटर में कुछ रीडिंग आ जाएगी, और वो जो रीडिंग आएगी उसी को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जो लाइट, मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है, उसको इंसिडेंट रेडिएशन बोलते हैं। आप इसको भी बोल सकते हो इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। इंसिडेंस रेडिएशन की जो लाइट है, जब ये इस इमिटर प्लेट पर फॉल होती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से इस साइड में कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये साइड में कलेक्ट होंगे तो ये सर्किट हमें समझ में आ रहा है ऐसे बना, तो इसमें करंट फ्लो होगा, एमीटर में रीडिंग शो करेगा, और उस करंट को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या बोलोगे? द करंट विच वाई फ्लो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। किसको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स? द करंट विच वाई फ्लो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द करंट विच वाई फ्लो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? सेटअप क्लियर है? क्या सेटअप था? अब हम देखते हैं होता क्या है रियलिटी में। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो कुछ चीज़ों को रफ कर देता हूं मैं आपको। ये डेफिनेशंस हो गई, ये डेफिनेशंस हो गई, ये आपको पता चलेगा साइंटिस्ट। चलिए जी, इसको थोड़ा सा यहाँ से खाली कर लेते हैं, और ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स भी समझ में आ गया। अब इसकी थोड़ी वर्किंग समझते हैं और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आगे हुआ क्या था। चलिए जी, अब समझिए जी, यहाँ से एक इंटेंसिटी की लाइट फॉल हुई, फोटो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुए हैं, ये हमने पोटेंशियल रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब रियलिटी में होता क्या है ये देखते हैं। तो पहले तो यहाँ से पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्या नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते जाएंगे? अरे बहुत सिंपल चीज है। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी अगर जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाएंगे, क्या फोटोन इंक्रीज होते चले जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर फोटोन इंक्रीज होंगे तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्होंने देखा कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है कि इफ वी कांस्टेंट या इफ वी यूज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी and potential
of collector plate change of intensity of incident radiation increased the value of फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, इसको हम समझ सकते हैं ग्राफ से, ऐसे करके ये मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इसे मान लीजिए इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे वो इंटेंसिटी बढ़ाते थे ऐसे ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता था, यानी बिल्कुल आप समझ ले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो जो करंट था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उन्हें ऐसा ग्राफ मिला, यानी जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई ऐसे ही करंट बढ़ा। भाई इंटेंसिटी बढ़ाने से हमें समझ में आ रहा है क्या बढ़ रहे होंगे, भाई इंटेंसिटी इंक्रीज का मतलब क्या है, इंटेंसिटी इंक्रीज का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज सो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज सो मोर करंट। सो ये ग्राफ शो करता था कि इंटेंसिटी का करंट पर, फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्ट पड़ता था। जितनी इंटेंसिटी इंक्रीज करते थे उतना ही करंट इंक्रीज हो जाता था। ठीक है, अब ये नहीं है कि कंटिन्यूस बढ़ाते चले जाएं, ऐसा नहीं है, लिमिट तक था ये। ठीक है, वो अभी आगे आ जाएगा, क्लियर होगा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि इंटेंसिटी का फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली करंट पड़ता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी ऐसे ऐसे करंट इंक्रीज होता था। और हमें इसमें से दो जो टर्म्स थे, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल, इनको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर इनको भी चेंज कर दिए तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो चेंज आ रहा है वो इंटेंसिटी के चेंज के कारण आया या फ्रीक्वेंसी या पोटेंशियल के चेंज के कारण आया। यानी अगर हमें इंटेंसिटी का चेंज पढ़ना है, इंटेंसिटी का इफेक्ट पढ़ना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को वहाँ पर कॉन्स्टेंट रखना है। आ रहे समझ में भाई, एक को अगर हम स्टडी करें तो इन दोनों को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा यहाँ से। तो ये तो था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। और देखिए कोई सा भी आप इफेक्ट पढ़ेंगे, यानी पोटेंशियल का इफेक्ट पढ़ेंगे, तो आपको जो रेस्ट टू टर्म्स हैं, यानी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, इनको कांस्टेंट रखना है। भाई जब भी तो हमें समझ में आएगा कि इसमें चेंज, इसके चेंज करने से कितना, केस में करंट में क्या चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या फंड हुआ। तो हमें दोनों दो चीज़ को कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दें। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि इन्होंने क्या देखा कि सपोज करो, भाई पॉजिटिव टर्मिनल से हमें समझ में आ रहा है, तो इन्होंने देखा कि एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, कि जैसे इन्होंने यहाँ 5 वोल्ट पोटेंशियल किया तो उन्होंने देखा कि जो करंट था वो 5 माइक्रो एम्पियर था। फिर इन्होंने 10 वोल्ट किया तो करंट 10 माइक्रो एम्पियर हो गया। फिर इन्होंने सपोज करो 15 वोल्ट कर दिया तो करंट 15 माइक्रो एम्पियर हुआ। फिर इन्होंने 20 वोल्ट करा तो करंट सपोज करो 20 माइक्रो एम्पियर हुआ। फिर उन्होंने 25 करा तो करंट कितना हुआ, 20 माइक्रो एम्पियर। फिर इन्होंने 30 करा तो भी करंट कितना रहा, 20 माइक्रो एम्पियर। तो ये क्या बात हुई, अरे सुन में ये क्या चीज़ हुई। देखिए पहले जब इन्होंने पोटेंशियल 5 रखा, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है, 5 रखा तो 5 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो गया। 10 रखा, 10 हुआ, यानी पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ा। सिंपल सा मतलब है, पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल को और इंक्रीज किया, करंट और इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल को और इंक्रीज कर हुआ, करंट इंक्रीज हुआ। अभी मैं बता रहा था इंटेंसिटी ऐसा नहीं है, एक लिमिट तक होता है। फिर पोटेंशियल को इंक्रीज किया लेकिन करंट इंक्रीज नहीं हुआ, पोटेंशियल फिर और इंक्रीज करा तब भी करंट इंक्रीज नहीं हुआ, यानी करंट कांस्टेंट हो गया। यहां पर जाकर आप देख रहे हो करंट कांस्टेंट है। अब अगर हम यहां से पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट नहीं बढ़ रहा, पोटेंशियल अगर हम यहां से बढ़ाएं तो करंट नहीं बढ़ रहा। ये एक नई कंडीशन थी इसमें, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व करा कि अब हम पोटेंशियल बढ़ाएं तो करंट नहीं बढ़ रहा। अब इसका सिंपल सा क्या लॉजिक हो सकता है, तो एक तो हमें समझ में आता है कि इसमें देखिए, ठीक है, तो देखिए करंट हो गया कांस्टेंट।
अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा है यहाँ से, इन्होंने देखा कि भी करंट अब कांस्टेंट हो रहा है। ऐसे ही कांस्टेंट करंट को वो बोलते थे सैचुरेशन करंट। आ रहा है समझ में, जो सैचुरेशन वर्ड्स लिखा था मैंने, व्हाट इज सैचुरेशन करंट, तो आज इसको हम बोल सकते हैं इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। आफ्टर दैट हम यहाँ कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लें, ये करंट नहीं बढ़ सकता है, ये करंट इतना ही रहेगा। क्या हो सकता था, क्या हुआ होगा, मतलब कैसे हो सकता था, तो ये हम सोच रहे थे कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे क्या वो फ्लो हो रहे हैं, इससे ज़्यादा फ्लो हो ही नहीं सकते। अब भाई इनका ऑब्जर्वेशन था कि अब इससे ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो नहीं कर सकते हैं। क्या रीजन था इसका, पोटेंशियल बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ रहे। तो आपको पता है कि ये मेटल की प्लेट है, भाई सिंपल सा मतलब मेटल प्लेट्स है। तो मेटल प्लेट्स में हमें पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं पहले से। ऐसा तो है नहीं कि जी कितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई मेटल प्लेट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, तो उससे ज़्यादा तो ये फ्लो नहीं हो सकते, एक मैक्सिमम लिमिट तक फ्लो हो सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट आने पर करंट क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इसको हम बोलते थे इसकी मैक्सिमम लिमिट, और ऐसी कंडीशन को बोलते थे हम सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो इस करंट का नाम बोल दिया उन्होंने सैचुरेशन करंट। तो अगर आपसे पूछे कि सैचुरेशन करंट क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे सैचुरेशन करंट के लिए? सैचुरेशन करंट क्या है, तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बाय फ्लो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या इससे ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है? इससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसी को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। तो ये सैचुरेशन करंट हो गया। अच्छा, अब सोचो कि ये तो पॉजिटिव में कंडीशन हुई ऐसी कि पॉजिटिव प्लेट्स रखी हमने और करंट सैचुरेटेड हो गया। अगर हम इसे नेगेटिव कर दें तब क्या हो सकता है? अरे सुन में भाई, अगर हम प्लेट को टर्मिनल को चेंज कर दें तो नेगेटिव प्लेट भी तो कर सकते हैं। तो नेगेटिव प्लेट में क्या होगा, तो नेगेटिव प्लेट का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। देखिए, अब इसको टर्मिनल को हम कर देते हैं यहां से चेंज, और अब इस वाली प्लेट को मिलेगा नेगेटिव। अब बताइए अब क्या होना है? अब हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज, प्लेट पर भी नेगेटिव चार्ज, क्या अब रिपेल नहीं होंगे? अब ये रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फोटो करंट डिक्रीज होना शुरू होगा। तो एज ए एग्जाम्पल समझते हैं हम कि सपोज करो जब हमने इसको -10 वोल्ट रखा, भाई नेगेटिव है तो हमने 10 वोल्ट रखा तो नेगेटिव 10 वोल्ट हुआ। तो हमने देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था वो था हमारा 10 माइक्रो एम्पियर। फिर हमने इसको और बढ़ा दिया तो करंट हो गया 5 माइक्रो एम्पियर। फिर हमने इसे और बढ़ाया तो करंट हो गया 0, करंट 0 हो गया। यानी एक कंडीशन ऐसी आ गई कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां तक नहीं पहुंच रहे। अब समझने का लॉजिक है, देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जब यहां पर 10 वोल्टेज था नेगेटिव, ठीक, तो जो कुछ अब यहां से जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ फ्लो कर रहे थे, इनके पास भी नेगेटिव था तो रिपेल हो रहे थे। अच्छा, रिपेल हो रहे थे तो हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन फिर भी इसके पास पहुंच पा रहे थे। कौन से इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच पा रहे होंगे? जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां से एक कंसेप्ट और समझ में आया हमें कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं मेटल प्लेट से, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। आ रहा है क्लियर समझ में? जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है? सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग होती है। इसको हम एक और तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज करो ये मेटल प्लेट्स है और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं,
आया समझ में, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखिए हमने एक लाइट इंसिडेंट रेडिएशन कराया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सपोज करो ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, E=HF हमने पढ़ा है, क्लियर है। अच्छा, इसको इन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन एनर्जी चाहिए भाई, वर्क फंक्शन एनर्जी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही जो लाइट इस पर फॉल हुई तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जल्दी निकल जाएंगे, भाई सिंपल है, क्योंकि देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर बॉन्डेड, इधर बॉन्डेड, इधर बॉन्डेड, लेकिन ये वाले ऊपर से तो बॉन्डेड है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। और जल्दी निकलने पर क्या होगा कि ये जो इसके जो एनर्जी गिरी है इसका थोड़ा से पार्ट को तो यूज करेंगे वर्क फंक्शन एनर्जी में, जो मिनिमम वर्क फंक्शन एनर्जी है, और अगर इससे एनर्जी ज्यादा है तो बची हुई एनर्जी को कहाँ यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज करो ये हो गई इंसिडेंट रेडिएशन, ये हो गई हमारी वर्क फंक्शन एनर्जी, और बची हुई हो गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये अभी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि सपोज करो जो इंसिडेंट रेडिएशन है हमने गिराया वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और वर्क फंक्शन में उसने यूज कर लिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो बचा हुआ कहाँ गया, बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी में आ गया 5 eV काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। सपोज करो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने सेम यही एनर्जी दी है, लेकिन वर्क फंक्शन एनर्जी आ रहा है हमें, इनकी वर्क फंक्शन एनर्जी हो गई 4 eV। 4 eV क्यों हो गई, समझ में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ निकलने पड़ेंगे। अब ये बॉन्डेड है, थोड़े नीचे भी हैं, और जैसे ही यहाँ से फ्री होंगे तो कोलिजन वगैरह भी करेंगे, कोलिजन वगैरह करेंगे तो इनकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो इनके पास जो बची हुई एनर्जी है क्या वो 4 eV बचेगी। अब तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको समझ में आ रहा है क्या ये कम काइनेटिक एनर्जी से नहीं जाएंगे, ये वाले ज़्यादा से जाएंगे, ये थोड़े कम से जाएंगे, ये वाले और कम से जाएंगे। और सपोज करो कि किसी इलेक्ट्रॉन ने, ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है, तो इस कंडीशन में आपको समझ आ रहा है कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने टोटल की टोटल काइनेटिक एनर्जी अपनी यहाँ, अब टोटल की टोटल एनर्जी अपनी वर्क फंक्शन में यूज कर ली है। वर्क फंक्शन का मतलब है यहाँ बस इजेक्ट होना, अब इसको जाना भी है यहाँ से तो काइनेटिक एनर्जी की नीड पड़ेगी, अब ये अदरवाइज ये फिर वापस इसी में आ जाएगा, क्लियर है। तो यही कंडीशन हम समझ रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम नहीं होती, क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हम इसे थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे वहां पर। तो अब ये कंडीशन क्या है कि जब इस पर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा तो ऐसे को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपसे पूछे कि व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल बाय विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ऐसे पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट ड्यू टू नो फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ रहा है करंट जीरो हो गया है। करंट जीरो होने का मतलब है कि भाई यहां पर थे तो कुछ जो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे वो यहां पहुंच गए, थोड़ा हमने और बढ़ाया तो उसमें से कुछ और जो कम वाले थे वो थोड़े और पहुंच गए, यानी जिनके पास और ज़्यादा एनर्जी थी वो पहुंच गए। यहाँ पर सपोज करो 10 वाले पहुंच रहे थे, फिर हमने और बढ़ा दिया तो अब थोड़े से और जो ज़्यादा होंगे वो पहुंच सकते हैं, यानी धीरे धीरे करंट डिक्रीज हो रहा है। हमने और बढ़ा दिया, अब करंट वो सब रुक गए, सबकी एनर्जी तो सेम थी नहीं। स्टार्टिंग में सपोज करो 10 से पहले करंट डिक्रीज होने का मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से ही लौट गए, लेकिन कुछ बच गए, जिनके पास ज़्यादा एनर्जी थी वो पहुंच गए। हमने और बढ़ाया तो वो जो ज़्यादा एनर्जी वालों में से भी कुछ कम हो गए, वो पहुंचे, अब जिनके पास और ज़्यादा एनर्जी थी धीरे धीरे जीरो हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का टर्म्स। तो हमें समझ में आ गया पोटेंशियल का इफेक्ट। ठीक है, इससे हम एक क्वेश्चन से भी समझ लेते हैं।
तो एक ग्राफ से समझ लेते हैं इसे। ठीक है, ये है हमारा पोटेंशियल, ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये हमारा ओरिजिन और ये है हमारा करंट। कौन सा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा, सपोज कीजिए ऐसे करके। इसको मान लेते हैं हम V नॉट और इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है सपोज कीजिए, यानी आप यहां पर देख रहे हो कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अच्छा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहां पर कोई करंट की वैल्यू क्या है? 0। अब हमने देखा है कि जैसे जैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने देखा, करंट को पोटेंशियल को हम यहाँ से कम करना शुरू कर देंगे, यानी पॉजिटिव की तरफ कर देंगे तो करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं करंट फ्लो होता जा रहा है, यहाँ पर करंट जाकर मैक्सिमम हो गया और एक कंडीशन बाद जो करंट है वो हमारा करंट सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, एक टाइम्स बाद करंट क्या हो गया हमारा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो हुआ है, अब इससे आगे करंट फ्लो नहीं होगा। अब सपोज करो हम यहाँ पर आपने एक टर्म थोड़ा समझ लीजिए कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या फर्क होता है? अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन का कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कलर को चेंज करेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। अगर आप कलर चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, और आप इंटेंसिटी उसकी पावर को चेंज कर रहे हैं तो आप इंटेंसिटी चेंज करेंगे। सपोज करो आपने कर दिया 10 वॉट, 20 वॉट, 30 वॉट, तो आपने क्या चेंज कर दी? इंटेंसिटी चेंज कर दी। और आपने कर दिया रेड, येलो, ग्रीन, तो आपने क्या चेंज करा? आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करी है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ देखिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब जैसे जैसे हमने पोटेंशियल को पॉजिटिव करना शुरू करा, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, करंट बढ़ता गया। एक मैक्सिमम कंडीशन पर पहुंचने के बाद करंट सैचुरेटेड हो गया हमारा। एक मैक्सिमम कंडीशन के बाद करंट सैचुरेटेड हो गया हमारा। अब अगर हम सपोज करें फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, इसकी कलर मतलब ये रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें तो क्या करंट चेंज होता है? फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर करंट चेंज नहीं होता, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है। ये एक और टर्म्स निकल कर आया था यहाँ। सपोज करो ये आपका रेड पर था, अगर तो ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज करो आपको इस पॉइंट पर मिल रहा था, अब फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर वो इस पर मिलने लगा, और फिर फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर फिर वो इस पर मिलने लगा। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन जो करंट की इंटेंसिटी थी वो चेंज नहीं हुई है। मतलब करंट्स की जो कांस्टेंट करंट होने की कंडीशन थी वो चेंज नहीं हुई। वहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया? हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। ठीक है, यानी जो पहले इलेक्ट्रॉन्स सपोज करो -20 पर जाकर रुक गए थे, वो अब सपोज करो -30 तक पहुंच रहे हैं, फिर -30 से -40 तक भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर पोटेंशियल चेंज हो रहा था, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा था। ये वो टर्म्स चेक कर रहे थे इस चीज को। अच्छा, और भी इसमें कंडीशन हो सकती है कि अगर वो इंटेंसिटी को इंक्रीज करें, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से क्या सैचुरेशन करंट की कंडीशन चेंज होती थी? हाँ। फिर ये ग्राफिक्स किस टाइप का बनता था हमारा? सपोज करो I1, I2, I3, यानी इंटेंसिटी चेंज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू थी वो चेंज हो रही थी। भाई समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी इज डिपेंड ऑन फोटोन। फोटोन जब बढ़ रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, तो हमने देखा, लेकिन उसका सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही था।
यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम था लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई यहाँ I1, यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर तो I1 हो गई, यहाँ I2, यहाँ I3, कोई भी एग्जाम्पल इंटेंसिटी में ले सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर हमने देखा कि भाई करंट तो सैचुरेटेड उसी कंडीशन पर हो रहा था लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। तो ये थे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, इंटेंसिटी का इफेक्ट, पोटेंशियल का इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, सैचुरेशन करंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। आई थिंक ये सब चीज़ क्लियर हो गई। एक्सपेरिमेंट क्या था, इससे क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला, तो ये सब हमारा था फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स। हम इक्वेशन को पढ़ेंगे कि रियलिटी में जो एनर्जी होती है फोटोन की, क्या वो केवल वर्क फंक्शन में यूज होती है। यानी वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा, वो आता है कि E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या ये फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल है या नहीं। यानी जो फॉल होने वाली लाइट है वो वर्क फंक्शन एनर्जी के इक्वल है, ज़्यादा है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा टर्म्स आएगा फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टीन इक्वेशन लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इनके टर्म्स को पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और लास्ट में होगा हमारा डेविसन और गर्मर एक्सपेरिमेंट। तो सिंपल सा मतलब है कि फिजिक्स को रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बस समझना है, कोशिश करनी है, और हमारी बस यही कोशिश होगी कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको क्लियर करते चलें। तो बस जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।